देनी चाहिए। चलो ठीक है, प्रश्नावली देख लेते हैं। प्रश्नावली आज बेटा 3.2 है, सब डाल दो। प्रश्नावली 3.2 3.2 इसमें क्वेश्चन नंबर, मैं कुछ क्वेश्चन चीजें बोलूंगा, आप लोग सुनते चलना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक तरफ से क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा पूरा, जो क्वेश्चन मेन है वो लिखवाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या है आपको मैं वो बताता हूँ। ये 1 है ना कि 2, 1 ही है। इसे बोला गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण का जैसे बनाना है ना, दो समीकरण बनाओगे, एक्स और वाई वाला, पहला दूसरा, और उनको ग्राफ पे दिखाना है, बताया था बस। हाँ, बुक लेके बैठोगे तो उसमें सारी चीज समझ में आएगी। देखो अब मैं वो जो क्वेश्चन करना क्या है वो बताता हूँ। देखो इसमें दो पार्ट देंगे, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जैसे लिखा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ये लिख सकते हो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है, तो बताना आपको प्रतियोगिता में भाग लिए, प्रतियोगिता में भाग लिए प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये के बाद क्या है? अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो है दो। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। हो गया? किसी को याद है कॉन्सेप्ट? देखो लिख लिया क्वेश्चन? लिखो, अच्छा आराम से लिखो। लिखो और एक बार पढ़ लो अपने मन से, अपनी अपनी कॉपी से। अपने मन में पढ़ा जाता है, क्लास 1 में नहीं बैठे हो। भूख लगी है तुम्हें? क्या मंगाओ तुम्हारे लिए? कुछ भी ठीक है, वो पानी पी लो फिर।
24 क्या 24 वहाँ कर दिया ये। आंसर कोई ना, आज कोई ना। देखो बेटा, लिख लिया सबने? देखो, इसको हमें एक क्वेश्चन टाइप बनाना होता है, कैसे हम डील करेंगे वो देखो। जैसे लिखा गया कक्षा 10, क्वेश्चन को देखोगे समझोगे अपने आप। देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल बच्चे कितने हैं? 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़के 10 है, उसमें लड़के लड़की दोनों होंगे, तो मान लेते हैं लड़के x है और लड़कियां, और अगर इन दोनों को मिला तो कितने आएगा? 10, क्योंकि टोटल लड़के लड़के कितने हैं? 10 है। अब दूसरे में बोला गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने ज्यादा है? 4। लड़कियों की संख्या, देखो लड़कियों की संख्या क्या है? y, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या x है, इससे कितना ज्यादा है? 4। दूसरी क्वेश्चन बन गई। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, x इधर आएगा, y इधर जाएगा और 4 उधर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको इधर लाएंगे तो इसको 4 इधर ले जाएंगे, और इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा? तो ये तुम्हारी पहली क्वेश्चन हो जाएगी। और ये हो गए रैखिक समीकरण के दो युग्म। दो युग्म क्या? रैखिक समीकरण के युग्म, क्योंकि ये जोड़े में आ रहा है। ये रैखिक समीकरण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 1। इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? 1। अब इसे हमें किस पे दिखाना है? ग्राफ पे दिखाना है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। दिखाओ, ग्राफ पे दिखाओ। ग्राफ पे दिखाओगे तो निकालो, जैसे बताया था। 2 मिनट टाइम देता हूं, आप अपने मन से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं करूंगा। लगाओ हाथ पैर जुआड़। टाइम हो गया है। अंकित तुम देखे थे वीडियो? क्यों? ना तो क्लास करने आओगे ना वीडियो देखोगे। हाँ, क्या हुआ था हॉस्पिटल में? भांजा हुआ। भांजा हुआ है? अच्छा अच्छा। चलिए देखना होगा एक बार। तो खुशी में तो और लोग पढ़ाई करते हैं, तुम खुशी में पढ़ाई छोड़ दिए?
मतलब क्या बोल रहे हो? अच्छा ये दिए है तुमने, चलो देखते हैं अभी मैच कराना फिर। हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी चाहिए। निकालिए सर। 3 लाइन कैसे खींची हो बेटा? भाई 2 ही तो लाइन आएगी। यहाँ पे कर दिए वाली। अच्छा ये और ये, हाँ ये हो सकता है। चलो चलो चेक करते हैं। ये और ये। चलो ठीक ठीक बेटा, ये तो चलो टाइमिंग हटाते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जिससे वहां पे दिख सके हमें। लिखा गया है एक्स प्लस वाई बराबर 10। बताया देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 और दूसरा x माइनस वाई एक्स माइनस वाई बराबर -4। -4। ठीक बेटा, अब इसे ग्राफ हम तब बना पाएंगे जब हम इसके पॉइंट निकालेंगे। तो इधर मैंने लिख दिया एक्स, इधर लिख दिया हमने वाई। ठीक बेटा, तो इधर सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 डाली तो 0 कट गया, तो वाई कितना आ गया 10। वाई की वैल्यू 0 डाली तो एक्स कितना आ गया 10। ठीक। इसमें इसमें भी वही काम करेंगे, इधर लिख दिया एक्स, इधर लिख दिया वाई। एक्स की वैल्यू 0 डाला तो वाई कितना आ गया 4। शाबाश। वाई की वैल्यू 0 डाला तो -4। -4। गुड, वेरी गुड। अब देखो हम इसको दिखाएंगे ग्राफ पे। तिरछा बन गया क्या ये? यस सर। कुछ ज्यादा ही बन गया तिरछा। यही वाला ना, वो वाला सीधा है। यस सर। चलो कोई नहीं, अब सही है थोड़ा सा। देखो ये तुम्हारी हो गई एक्स एक्सिस और ये तुम्हारी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ दिखाने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट दिखाएंगे। सबसे पहले ये वाली लाइन खींचते हैं बेटा। तो इसमें पहला पॉइंट देखो लिखा गया 0,10। अभी देखो हम चैप्टर पढ़ के आए हैं पिछला वाला निर्देशांक ज्यामिति वाला, वहां से देखो कांटेक्ट करो। ये लिखा गया 0, 10। ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? वाई पे 10 होगा। सीधे चलो 1 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा कि नहीं, 9 10। मान लेते हैं यहाँ 10 आ गया। ठीक है, मानने में क्या जाता है। हाँ, ठीक है। और ये पॉइंट है 10,0 यानी एक्स पे 10 जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज करो यहाँ पे 10 आ गया, कुछ भी हो मान लेते हैं 10 है। ठीक है बेटा, वो नहीं करते कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि हमें तो दिखाने से मतलब है। आप लोग करोगे तो वहां पे लिख देना। इसको हटा के नीचे थोड़ा सा करते हैं, वो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पता नहीं उसी लेवल पर आई नहीं। ऐसा तो इसने मैंने गलती कर दिया। देखो बेटा ये वाई एक्सिस वाली होगी। अब हमें कितना खींचनी है 10 पे ना, तो हम सीधे वो बनाते हैं। देखो देखो देखो, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए। मान लेते हैं ये 10 है। कितना है ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10। और जो 10 10 वाली यही लाइन पहले से जाएगी, तो ये लाइन इससे पास होगी पहले 10 और 10 से ना, इससे पास हो जाएगी। तो ये कितना होगा 11। पहले बोल दिया, ये पहली लाइन है तो 11 बोल दिया। ठीक है बेटा, दूसरी है ये वाला 0,4 कहाँ पे होगा, y पे 4 जाएगा। 1 या 0 हो गया, 1 2 3 4 मान लेते हैं कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 4। इसके बाद x की वैल्यू -4, x की वैल्यू मान लेते हैं -4 यहाँ आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये वाली। ये दूसरी हमारी L2। अच्छा एक चीज देखो, तुम कॉमन देख रहे होगे, मैंने कल बताया था प्रतिच्छेदित बिंदु। मतलब जब कोई लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जिस पॉइंट में उस प्रतिच्छेदित बिंदु बोलते हैं, जहां पे कट करेगी। और ये जितने जो लाइन होंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी एक तरीके। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित बिंदु, ये समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ इसके सोल्यूशन कितने होंगे। एक पॉइंट आएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे की है तो यहाँ पे एक x आएगा, यहाँ पे एक y आएगा। x और y की वैल्यू आएगी। अब ये हमें ये बताना है ये जो x y की वैल्यू आई है वो कितनी है। 10 और 4। 10 और 10 और 10 आए हैं। कट रही है ना यहाँ पर, बिंदु कट रही है। अब हमें वो वैल्यूज चाहिए, x और y की वैल्यूज चाहिए। चलो हमें x y की वैल्यू सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे? जब वैल्यू निकालने की चलिए लड़के चलिए हम्म, एक मिनट, ये पॉइंट सही था, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया था यदि लड़कियों की संख्या x प्लस वाई, क्वेश्चन सही है, जस्ट मिनट। ठीक ठीक, अब देखो हमें ये पॉइंट जो है हमें निकालना है। रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही ना, आवाज वगैरह आ रही, ठीक। देखो यहाँ पे हमें अब ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि यही पूछा गया है एक्स, अगर हमें एक्स पता चल जाए, एक्स क्या था लड़कों की संख्या था, वाई क्या था लड़कियों की संख्या, हमें वही चाहिए। अब हमने बताया, देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10। एक ग्राफ तो दोनों ऐसे जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट बनाते ना, जैसे हमें 1 2 3 4 करके आप स्केल से करते, तो आपको सीधे पॉइंट ये दिख जाता कितने पा रहा है, तो उस तरीके से आप बता देते ना कि एक्स की वैल्यू कितनी है, ये दिखता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो हमने एग्जैक्ट बताया नहीं है, ठीक है, तो उस तरीके से दिख नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। देखो एक्स माइनस वाई ये दूसरी लाइन है, ये वाला, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें इसे सिंपल से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें दिमाग लगाना होता है, क्या दिमाग लगाना होता है, अब इसमें जोड़ना है कि घटाना है वो आप देख कर बताओगे। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वाई एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, वाई वाई को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो सीधे इधर आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 बराबर कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी है बेटा, यानी x की वैल्यू कितना होगा 3। x का मतलब क्या होगा लड़कों की संख्या ना, और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। लड़कियों की संख्या निकालने के लिए हम चाहे इसमें रख दें x की वैल्यू या इसमें रख दें, हम इसमें रख देते हैं x की जगह पे, x की जगह कितना आया 3, तो 3 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 3, तो 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 7, यानी जो लड़कियों की संख्या कितना है 7। और अगर ये तुम वेरीफाई करना चाहते हो तुम्हारे आंसर सही है गलत, यहां से देख लो, अगर तुम्हारे आंसर सही होंगे तो जो लड़के लड़कियों की संख्या जोड़ोगे ना तो तुम्हें तुम्हारे टोटल आने चाहिए, समझ आ गया। तो ये कॉपी कर लो, यहाँ से आपने लिखा था, कहाँ तक लिखा है, पूरा लिखा था, ग्राफ बना लिया था, दिखाओ मुझे। ठीक है बेटा, वो कट कराओ, ऊपर तक खींचो। हाँ देखो तुम्हारे में दिख भी रहा है थोड़ा, तुम लोगों में देखो, हाँ देखो देखो 4 के ऊपर आ रही है वो लाइन ना, इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो 4 से ज्यादा होगी। यहां से अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखो इसका मतलब ये ग्राफ से देखो ये 4 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 4 से बड़ी है। मैं देख के बता सकता अगर ग्राफ एग्जैक्ट खींचा होता तो। और जो यहाँ पे x की वैल्यू देखो, ये ऐसे खींचोगे तो लगभग 3 के आसपास आएगी, इसमें ये 3 के बराबर ही आ जाएगी। हाँ अगर एग्जैक्ट तुम बनाते तो वैसे आता तुम्हें, तो दिख जाता है। तो ये देखो बेटा हमें ये करना नहीं पड़ता, तब ये वाला कैलकुलेशन जो मैंने बताया ये फिर करना नहीं पड़ेगा, आपको ग्राफ देख के सीधे बन जाएगा। ना हो तो मैं करके दिखाऊं एक बार ये एग्जैक्ट ग्राफ से, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तब उसमें एक कैलकुलेशन वाला कोशिश करेंगे घट जाए, तो हम सीधे ग्राफ से चलेंगे। अगर वो एक ग्राफ वाला पेज आता है, ये सर आता है, हाँ और 10th में शायद उसे बनवाते हैं एग्जैक्ट के लिए ग्राफ पेज, उस पर बनाओगे ना तुम्हें एग्जैक्ट दिखेगा बेटा, जहां से कट करे। एक दिन लेके आना, खरीद के ले आना, 1 रुपए 2 रुपए पेज आता है, 3-4 कॉपी आती है वही लेना। हाँ लेके आना, वो मैं बना के उस पर दिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला देखो ये पेज ऐसे, हाँ हाँ वो लेके आना, मैं उस पर दिखाऊंगा ना तुम्हें, एकदम एकदम अच्छे से बता दूंगा उस पर, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे पे चले। यस सर, 20 मिनट में एक क्वेश्चन हुए हैं, बताओ। 8 चले आगे, यस सर, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2 है। वैसे तो मुझे सब बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ फिर भी। दूसरा देखो बेटा, इसमें बोला गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल,
5 पेंसिल, सीधे में लिखेंगे पूछा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, कलमों, कलमों से फील आ रहा है कलमों। कल वो पेन है सर। तो पेन ज्यादा आता है, कलमों से तो अलग ही। कलम लिख दो ना सर। नहीं बेटा, ज्यादा, जैसे एक होता तो मैं पेन लिख देता कलम, अब एक से ज्यादा है तो कलमों बोलेंगे। कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। का मूल्य, मूल्य हाँ कितना है बेटा, 50 रुपया, 50 रुपए है। जबकि जबकि 7 पेंसिल जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम तथा 5 कलमों का कुल मूल्य है 40 रुपए। का मूल्य 40 रुपया है। ठीक बेटा, कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है, ठीक है। अच्छा 40 था कि इसमें कुछ, 40 है 40। मैं देख लूँ, वेरीफाई कर लूँ, नहीं तो क्वेश्चन बेटा मैच नहीं करेगा फिर। मैं देख लूँ एग्जैक्ट मिसाल से इसमें, क्योंकि पेन चला दिया तुमने बुक पे। ये वो 39 रुपए से लिख दिया। 40 नहीं, इसमें तो 46 लिखा गया है। 46। हाँ 46 में कर देता हूँ, ठीक है। 46 ही कर देते। 46 देख लेंगे अब, इसी हिसाब से 46 ही दिया है इसमें, तो चलो ठीक है 46 है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके बाद बोला गया है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य तथा ज्ञात कीजिए। एक कलम का मूल्य। ज्ञात कीजिए। ये देखो एकदम बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ना। जैसे ये 6th क्लास में पूछ जाते हैं। हाँ जो भी है, मतलब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें ये ग्राफ्स दिखाना है इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। पूरा काटना पड़ता है ना, हम्म। काट पीट के। वैसे तो मैंने ग्राफ इतना अच्छे से बता दिया कि आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। तो अच्छा तुम अपने हिसाब से बताओ, जैसे मैं देखो इसमें लिखा गया 5 पेंसिल है और 7 कलम है, उनका टोटल जोड़ने के बाद 50 रुपए बनने चाहिए ना। 5 पेंसिल खरीद के लाओ दुकान से और 7 कलम लेके आओ, तो तुम्हारे पास कितने टोटल 50 रुपए में ये सारी चीजें लेके आनी है। उसके बाद 7 पेंसिल और 5 कलम लेके आते हो तो टोटल 46 रुपए देते हो। तो अब ये मुझे बताना है कि तुम्हारे पास पेंसिल का पैसे कितने थे, मतलब एक पेंसिल का रुपया कितना लगाया था और कलम का वैल्यू लगाया कितना था, ठीक है। तो वो बतानी है। देखो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है। मैं देखता हूं, देखो यहां पे लिखा है 5 पेंसिल, तो 5x हो जाएगा। तो 5, अगर पेंसिल तुम्हारी x बोल दिया मैंने, और कलम कितने हैं 7, तो 7x हो जाए, y कर देता हूं। एक मिनट इसको थोड़ा सा, मैं थोड़ा ना इधर से साइड से लिखता हूँ कोने पे। ठीक कितना हो जाएगा देखो, 5x प्लस में 7y, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 50 रुपया। पहली क्वेश्चन का दूसरी बताओ, 7x प्लस 46, ये दो क्वेश्चन बन गई। अब इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो बताइए, बताओ बेटा। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है पॉइंट में, ये बताओ। टाइमिंग दे दो, 2 मिनट के अंदर करो। काटे जाओ।
जब थोड़े बहुत कोशिश करोगे तभी हो पाएगा। बना किसी से भाई, क्या बोल रहे हो? ये भी कर दूंगा। हाँ वो स्टार्टिंग से, तभी तो बोल रहा हूँ, जब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो वो चीजें सही हो जाएंगे। आप बीच में से देखोगे, छुट्टी में से आए हो तो ये दिक्कत होगी। और फिलहाल तो ये जो समझा रहा हूँ सब जीरो सही है, ज्यादा कोई। वो वाला जो चैप्टर पढ़ाया वो समझ में आया? ठीक है, जो तुम्हारे लिए है वो कम से कम तुम अपना पढ़ाई करो, और जो तुम्हें ऐसा लगे तो बाद में तो पढ़ेंगे ही। और तुम्हारा क्या चक्कर है? ठीक ठाक हो? बन रहा है कोई सी? दिखाओ मुझे। कर दिया आपने तो पहले जो माइनस करना है प्लस में माइनस। बेटा ये जो साइन है ये कहाँ से नहीं नहीं नहीं, वो सॉल्यूशन तो अलग चीज, हमें ग्राफ बनानी है। सबसे पहले देखो ये लिखा गया है कितना, 5x + 7y = 50 दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक x और y का पॉइंट निकालना होगा। तुम आए थे ना, तुम तो रेगुलर आते हो, फिर तुम्हें क्या देख, x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो y देखो 0 रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा, इधर जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 7। अब y की वैल्यू 0 रख दो, तो जब ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x = 50, तो 50 बटे 5 हो जाएगा कितना, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यानी जो पॉइंट हो जाएगा x और y वाला बेटा, इधर हो जाएगा 0 और इधर 50 बटे 7, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 0। ये पहला वाला होगा। ऐसा दूसरा वाला निकालो। चलो देख लो, बनाया किसी ने? कितना टाइम लगाओगे यार? वैल्यू भी काट के काट क्यों रहे हो भाई? काटोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, काटना नहीं है। पॉइंट में लाने का क्या मतलब है, मैं दिखाता हूं तभी। देखो इधर देखो, चलो बेटा ऊपर देख लो सब शुरू से। क्या हो गया? काट देंगे सर, हम यार कर देंगे। घुसर मुझे कुछ नहीं होता। चलो देखो, हाँ देखो हो गया। यस सर। चलो देखो बताते हैं बेटा, अच्छे से देखो। अब ऊपर देखो सब, जिसको जितना बनाना था हो गया। देखो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, पहली वाली लाइन की। x निकालेंगे y, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैंने बताया एक बार इसको 0 रखो, y देखो 0 रखने के बाद ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 रखा हुआ किस नंबर में 0। अब ये 7y = 50 है, इधर देखो y 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50 बटे 7। डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, 50 बटे 7 लिखा हुआ, डिवाइड लिखा है। अब यहाँ पे y की जगह 0 रख दो, तो ये देखो 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा सॉरी ये वाला है। अगर y 0 रख दोगे तो 5x = 50, यानी कितना हो जाएगा 50/5। तो 50/5 करो कितना आ जाएगा 10। ये बात समझ आ गई? अब दूसरी हम बात कर लेते हैं। देखो दूसरा इस वाले की पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा हो गया x, ये हो गया y। x 0 रखें, ये गायब, ये 5y = 46, तो y बराबर हो जाएगा 46 / 5। y की जगह आप 0 रखेंगे तो x इधर आएगा ना, तो देखो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगा 46 / 7। अब ये कटेगा ही नहीं। देखो इसका ग्राफ बना दो। बहुत ज्यादा तिरछा हो रहा है तो ऊपर देखो, नहीं तो फिर गायब हो जाओगे, फिर मत मेरे से कहना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं यार, स्पेस की कमी की वजह से। देखो ये नोट कर लो, कोई मुझे बता देना। सर कर लिया, लिख लिया? कहाँ से पता कर। चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल चीज का यूज करता हूँ थोड़ा सा। ये भी तिरछे लग रहा है हमने तो। बस ये सीधा था, यस सर, लिख लिया तो सीधा ठीक है। सब ठीक है। अब मुझे सीधा लग रहा है, तुम कह रहे हो तुम्हें तिरछा लग रहा है। जो भी है देखो, इतना तो बहुत सीधा है। सीधा है तो सीधा टेढ़ा सीधा है यहाँ ये पे। सीधा पूरा बेटा वो बोर्ड जो तुम्हारे पे दिख रहा है ना, वो प्रोजेक्टर की वजह से तुम्हें टिल्डर दिखेगा। नीचे पूरा नहीं। हाँ, तो जब मोबाइल में देखोगे ना तुम्हें सीधा दिखेगा, जहां तक मुझे लगता है। अब अलग बात है। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा अब मुझे पॉइंट बता दो, पहले वाले में क्या आया था, पहले वाले में एक्स वाई, इधर 0 था, 5 नहीं 50/7 50/7 था, ठीक है बेटा। इसमें 0 था, इधर 10 आया था,
और दूसरा वाला पॉइंट क्या था? x का 0 और y का 46/5। 46/5, ठीक है। इधर 0 था, y का 0 उधर 46/7। ठीक। 2 पॉइंट लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट डेटा लेने के लिए मैं क्या हटाओ तो मैं करूँ या नहीं करूँ, चलो कर देता हूँ। अगर मैं इसको सबसे पहले ये देखो, ये लिखेगा 46/5, ये वाला करते हैं। y की वैल्यू ये है, x 0 है, तो y कितना है 50/7। तो कितनी बार जाएगा लगभग, जो भी जाए न जाए अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ पे कर देते हैं। हम मान लेते हैं ये कितना है 50/7, ये y है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0। तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट को दिखाऊं तो ये हो जाएगा बेटा, ये पहला पॉइंट, ये कितना लिखा गया है 0,50/7, ये हो गया। दूसरे पॉइंट को हम दिखाएंगे 10,0, यानी x जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करता हूं, देखो 50/7 लिखा गया, अगर इसको हल्का से डिवाइड करोगे ना 50/7 तो कितनी बार जाएगा 7 से कितना होता है 49 ना, तो लगभग 7 जाएगा। तो मतलब इधर जब 10 जाओगे तो ये थोड़ा 10 से कम रहेगा ना, तो यहाँ पे 10 रहेगा, मान लेते हैं ये हो गया 10, ये हो जाएगा 10,0, दूसरी पॉइंट हो गई। अब इन दोनों को मिला दो, इसको मिलाओ, ठीक बेटा, ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लेंगे 0,46/5। अब हम देखेंगे ये इसके ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो देख लेते हैं। 46/5 तो कितनी बार जाएगा, एक बार वो 9 बार पे 5 से कितना होता है 40, 9 बार जाएगा ना। तो यहां से कितनी बार गया था 7 बार, इससे नीचे आएगा ऊपर जाएगा, वो है ना ऊपर जाएगा बेटा, हल्का सा ये यहाँ मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो ये कितना जाएगा 46/0, 0,46/5, ठीक है बेटा। ये 9 आ रहा है और ये 7 आ रहा है, इसलिए तो बोल रहा चेक करने के लिए, ये समझ आई। दूसरा पॉइंट देखो, ये कितना लिखा गया 46/7। अब इसका बताओ 46/7 है, ये कितना आएगा, सही आएगा 7 से बन कितना होगा 49, 7 6 जा 42 क्या 7 6 कितना हो गया 42, 742, ठीक है। तो ये 7 से पहले है ना, कम छोटा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला कहाँ था, अच्छा ये 10 था, हाँ इसके पहले आएगा, तो कितना है 6 है, तो मतलब अगर यहाँ 10 है तो लगभग यहाँ मान लेते हैं, आप बोल देते हैं अब ये वाला हो गया। इसकी वैल्यू कितनी थी 46/7, 0, ये था। अब इसको मिला देते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कट करना चाहिए बेटा, जब तक वो कट नहीं करेंगे ना तुम्हारा जो प्रतिच्छेदित बिंदु बताया था वो मिलेगा नहीं, और प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं मिलेगा तुम्हें वो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ये ऐसे करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर। और यही जो पॉइंट कट करेंगे यही दिखाएगा कि यहाँ पे x और y की 2 वैल्यूज आएंगी, और यही जो x और y की 2 वैल्यूज होंगी हमें निकालना होता है। ग्राफ मेथड तो तुम्हारे पास ग्राफ एग्जैक्ट होगा तो आप देख के ग्राफ बता पाओगे, लेकिन अब हमने 2 ही डेटा लिखा है, आप कैसे बता पाओगे ये एग्जैक्ट कितना आएगा, देख कर तो कभी नहीं बता सकते ना, गेस कर सकते हो ऑप्शन देगा तो, लेकिन तुम्हारा तो सब्जेक्टिव है तो ऑप्शन देगा नहीं, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं। चलो अब मुझे वो इक्वेशन बता दो, ये समझ आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर कोई दिक्कत, ग्राफ बता लोगे, यस सर। देखो ये फर्स्ट वाली लाइन थी इसलिए L1 लिख दिया, ये सेकंड वाली थी इसलिए L2 लिख दिया। चलो देखो अब मुझे वो इक्वेशन बताओ कौन कौन सी थी। पहली इक्वेशन कितनी थी 5x प्लस 7y इक्वल टू में 50। दूसरा बताओ 7x प्लस 5y इक्वल टू में 46 46 थी 5y, ठीक बेटा। अब हमें देखो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें दूसरा भी तरीका तुम्हारे बुक में दिया गया है, जैसे कि उसमें जो पॉइंट करके निकालने के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ, ये वाला मेथड बाद में आएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी से करना पड़ेगा। 3.2 हमें 2 बेटा पॉइंट जो होता है ना कॉमन निकालना होता है, ठीक है। चलो हम अपने मेथड से करते हैं। देखो
सबसे पहले हमें देखो चाहे x निकालो चाहे y निकालो, क्या निकालें? x या फिर y, दोनों में से कोई एक हमें निकालना है। अब दोनों करने के लिए हम या तो प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं। हम ये चाहते हैं जब प्लस करें या माइनस करें दो में से एक कट जाए, चाहे x वाला कट जाए चाहे y वाला कट जाए। तो हम चलो y वाला काटते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 लिखा गया, यहाँ 5 लिखा है, दोनों बराबर करते हैं। अगर यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखा गया है 5 और 7 ना, तो देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन में? 7 से। ये 7 था, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कितना है? 7 है, इसलिए इस पूरे इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, यहाँ देख लिखते हैं। ये जगह 5 गुणा 5 में करोगे तो 5 बचे 25x प्लस 5 गुणा 7 में कितना हो जाएगा? 35y, और 5 गुणा 50 में तो 250। अब 7 गुणा 7 में 49, यस सर, और 7 गुणा 5 में 35y। यहाँ x लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाए भाई। 7 गुणा 46 में करते हैं तो 7 छक 42, 7 चौक 28, 32 सही है। चलो देखो बेटा, अब हम देखो सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे देखो दोनों सेम है। अब अगर हम घटाएंगे, देखो कितना तिरछा लिख जा रहा है। देखो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा? देख क्या हो रहा है आज, राइटिंग की तो धज्जियां उड़ गई है इसमें। चल भाई थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दूं? सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो कटेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में। तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। और घटाने का तरीका ये देखो, बड़े में से छोटा घटाएंगे। मतलब ये तुम्हारे L2 थी, दूसरी वाली लाइन थी, और ये पहली वाली लाइन थी, तो हम दूसरे में से पहला घटाएंगे। क्या करेंगे? दूसरे में से पहला घटाएंगे। तो माइनस माइनस, हाँ वो मतलब दिमाग में रख लो कि ये दूसरे में से घटा रहे हो। तो देखो ये तो कट जाएगा, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे, दोनों में से तो कट जाएगा। लेकिन अब ये 49 में से 25 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2। ये x, ये y वाला तो कैंसिल हो गया। ये बराबर किसके होगा? 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7। इतना हो गया ना। तो अब x की वैल्यू निकालो। 72 बाई कितना हो जाएगा? 24। तो किससे काटूं? बड़ा नंबर बताओ यार, छोटे छोटे हथियार नहीं, तलवार लाओ। 12 से कटेगा। 12 से काटूं? तो 12 दूनी 24, 6, फिर 2 से काट दो। तो इसका x की वैल्यू कितनी आ गया बेटा? समझ में आ गया? यस सर। अब देखो अगर x की वैल्यू तुम्हें 3 आ गई तो हमें अब क्या निकालना है? y। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे ऊपर वाले में रख दो या फिर इस वाले में रख दो। चलो ऊपर वाले में रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 3, ठीक है, प्लस में 35y। ये कितने के बराबर हो गया? 250। 250। या बेटा ये ना करके बड़ी वाली क्वेश्चन में छोटे वाले क्वेश्चन में भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 सब में कॉमन है, इसलिए कट जाती है, इसी वाले में आ जाते हैं नॉर्मल से। ठीक है, 25 से कितना हो जाएगा? 75 प्लस में 35y इक्वल टू में 250। समझ में आएगी बात? तो यहाँ से हो जाएगा 35y, ये 75 उधर घटेगा, तो 250 में से 75 घटाओ, कितना आ गया बेटा? 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। सही है। यहाँ बचाएगा 4, तो 14 में से 7 जाएगा 7, 175। 35y बराबर। अब y की वैल्यू कितनी लिखी है? 175 बटे, हथियार लंबा लगाओ, बड़ा लगाओ। नहीं छोटा छोटा लगाऊंगा, कट कटा के दिया है। छोटे छोटे काटोगे? मैं तो काट दूं तो 35 का ही सीधे टेबल पढ़ देता है। लेकिन देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ थोड़ा सा काटने का। देखो सबसे पहले 5 को किस में मल्टीप्लाई करें? 5 आ जाए। 1 से कर सकते हो, और किससे कर सकते हो? 5 से 25 नहीं होगा। अरे 5 को किस किस से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 5 आता है? 1 से और 7 से आता है। या तो देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 7 से। अब देखो, अब लेकिन अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 5 का 5 हो गया, लेकिन 3 से यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो कटेगा है नहीं। अब अगर यहाँ पे मैं 7 से करूं, 7 पंजे 35। देखो 7 पंजे 35। अरे यहाँ देखो, अच्छा देखो 3 की टेबल में ये 17 लिखा गया। 3 जैसे 17 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 3
15, 5, तो 5 कर दूं एक, अच्छा हाँ एक मैं भूल गया, 5 भी हो जाएगा। तो यहां से कितनी बार आ जाएगी, देखो 5 पचे 25 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 2, और 3 पचे 15, 2 17, यानी इसका क्या आ जाएगा, तो ये ना। अगर मैं सिर्फ एक लेता, देखो 5 का नाम 5 जाता, तो 35 का नाम 35 हो जाता सिर्फ, तो 35 पंचे 1 हो जाएगा 175, ठीक है। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 इसका आंसर हो जाएगा इतना देर। 8 हो गए तो क्या आ गया 8 आ गए, दोनों जोड़ के जोड़ने के बाद 8 दिया था, दो सर उसमें और कुछ दिया था, ये दिया था, ये दोनों को इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, ये टोटल आना चाहिए 50 आना चाहिए, अगर चेक करने की तुम बात कर रहे हो। तो पहले 3 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 15, और 5 में 7 का कितना हो जाएगा 35, 35 में 15 जोड़ो कितना आएगा, 50। ये आंसर लिख लो, बस करो जल्दी लिखो। अब जो देखो जितना बचे हैं वो सब बहुत इजी है, ये थोड़ा सा और ज्यादा। अगर मैं ये पॉइंट वाला बता दूं ना बेटा, ना तो तुम, मैं देखूंगा अगर ये वाला तुम्हारा जैसे जिस हिसाब से इसमें दिया है पॉइंट निकाल करके वो भी करवा देंगे बाद में, लेकिन ये सब अभी जो करवाते हैं बेटा होमवर्क में। कहीं जाना है, बैठे रहो 2 घंटे तक। बस अब एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तुम्हारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये वो सर सो वो दिशा लगा पता था, हाँ बेटा इसलिए हम निकाल लेंगे। कौन सा दूसरा तीसरा, अच्छा ये सारे कर लोगे, ये सर एक एक मैं करवाता हूँ सिर्फ, बस मैं फटाफट करवाता हूँ। जो टाइम लगना था इसमें लगना था, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स एकदम कुछ बताना था, और इसमें तो मैंने सारा कुछ बता रखा है, कुछ है ही नहीं। ये तो इसे इसको वही फॉर्मूला लगाना है, हाँ, जो पहले वाला दिया था A1 A2 B1 B2। लिख लिया, चलते हैं आगे बेटा। Yes, sir. जिसने नहीं लिख पाया वो वीडियो देखकर आराम से लिख लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल देखो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये जो मैं कुछ लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सेम कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है बेटा। देखो और जो क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, इसमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाना हम पहले से बताते आए हैं, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जैसे बताया वैसे करना और उसी तरीके से सॉल्व करके आंसर उसके बता देना। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं सारे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, फटाफट करवाते हैं। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। 5x लिखा है -4y + 8 = 0 दिया है, आवाज नहीं। 7x और +6y -9 = 0 दे रखा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। तो यहाँ पर हमें निकालना है, देखो ये बताना है ना, आप इसको सॉल्व करो और मुझे ये बताओ। ये देखो 3 चीजें होती थी ना, या तो लाइन ऐसे सीधे जाती थी बिना कट किए, इसको क्या बोलते थे समांतर, समांतर ना। दूसरी थी ये, इसको कट कर देती थी एक पॉइंट पे, प्रतिच्छेदित। हिंदी भी ना, प्रतिच्छेदित करती है ना। और तीसरी एक थी संपाती, जो एक के ऊपर एक आ जाए, संपाती। अब ये तीनों केस हमें बताना है और हमने ये फार्मूला भी बता रखा था, तो उसी हिसाब से दिखना है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है। तो अब ये केस देखने हैं कि बराबर है कि नहीं है, वो चार्ज। सबसे पहले A1/A2, ये पहला वाला होता है A1 A2, तो कितना आ जाएगा 5/7, ठीक है बेटा। B1/B2 -4/6, और ये हो जाएगा C1 C2, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -8, और ये उधर जाएगा तो क्या +9। समझ आई बात। यस सर। इन सबका रेशियो निकालना है। तो यहाँ से देखो 5/7, ये तो कुछ कर नहीं सकते, ये कर देगा। लेकिन ये इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो 3, और ये हो जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं। तो इसमें देखो कोई एक दूसरे के बराबर है, नो सर, है कि नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, समानता है, हाँ ठीक है, समानता है। ठीक है। ये एक दूसरे कोई एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, सब ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है। तो ये कौन से में आएगी, समानता, याद है फार्मूला,
देखो फॉर्मूले बताओ, याद करो, इतने तो बताया रखो। इसमें समांतर जब होता था जिसके 0 सोल्यूशन होते थे, प्रतिच्छेद कर देते थे, इसके 1 सोल्यूशन आते थे, संपातित तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। तो कौन सा केस बना, भूल गए? तीनों किसमें देखो नहीं बराबर है, तीनों से तीनों इसमें, इस संपत्ति वाले में, संपाति वाले में हाँ तीनों कि बराबर। तीनों बराबर है। ये केस बन रहा तीनों बराबर नहीं है, समांतर है। सही, समांतर। उसमें देखो ना फार्मूले अपने चेक करो। A1 B1 C1 किस में आएगा? C1 देखो एक ये बराबर नहीं है, पहले इसको इसको चेक कर लिया। देखो 3 केस बताए थे, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो ये था A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2। पहला अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते थे तो ये क्या होते थे? ये हो जाते थे इनफाइनाइट, ये प्रतिच्छेदित। एक बिंदु आता था। यस सर। और अगर मान लेते ये 2 बराबर हो जाए, ये तीसरा बराबर ना हो, ये समांतर। और अगर मान लेते हैं तीनों बराबर हो जाए तो ये संपत्ति, संपत्ति। तुम लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, यस सर। और जो हमारे पास केस आया वो क्या है? अच्छा कोई एक ऐसा केस था नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, नो सर। ऐसा केस नहीं था जिसमें A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2? इतना अच्छा से लिखवा, मुझे दिखाओ। ये पहला वाला केस क्या लिखे हो, वही तो है, इसीलिए कहते हैं नोट्स अच्छे से बनाया करो। पहला वाला क्या लिखे हो बताओ? A1 A2 बटे में B1 B2। बीच में साइन क्या है, नॉट इक्वल टू लगाए हो ना, बराबर करके कट किए हो ना, तो यही तो हो जाएगा। तो इसके सोल्यूशन कितने आएंगे? एक। ठीक है, तो इसके एक सोल्यूशन आएंगे इस तरीके से। इस वाले का आंसर हो जाएगा कितना? एक। ये प्रच्छेदित बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, तीनों को मैच करा लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक इसका भी देख लेते हैं। थर्ड पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। एक ये बता देते हैं तुम्हारा, दूसरा बता देते हैं, दूसरा पार्ट जैसे लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 8, ठीक है बेटा, और 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9। ठीक है, अब इसमें A1 A2 कितना हो जाएगा? 2/4, तो इसका मतलब 1/2 हो गया। इसको हो जाएगा -3y यानी 3/6 हो जाएगा ना, काटेंगे तो 1/2। और अगर हम 8/9 देखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, यानी पहला A1 बाई A2 ये बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 के, समांतर। तो कितने आएंगे? 0। इसको सोल्यूशन कितने होंगे? 0। ठीक है बेटा, क्या हो गया? चलो ठीक है, आज यहीं रोक देते हैं, एक दिन और इसको लेकर के, ये जो डाउट पता नहीं कौन बच्चा रो रहा है बताओ कौन। ठीक है, एक पार्ट में इसको और बना देंगे। ठीक है, चलो ठीक।